This session is being recorded, and this session is especially being recorded for those students who are willing to appear in IELTS exam in 2025. बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के जहन में आ रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स इस वक्त परेशान भी हैं जो 22 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं। उनको अजीब अजीब सी बातें सुनने को मिल रही हैं कि इस दफा पेपर जो है वो पेंसिल से नहीं देना, सिर्फ पेन से देना है। झूठी अफवाहें हैं। आप पेंसिल से भी दे सकते हैं, आप पेन से भी दे सकते हैं। कोई ऐसे पैटर्न में चेंज नहीं आया है। स्टेशनरी आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर तो आपका 22 फरवरी या 8 मार्च को पेपर आ रहा है तो जिस तरह से पेपर पहले फॉर्मेट पे होता हुआ आ रहा था वैसे ही होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, 8 मार्च, सुन ले मेरी बात तवज्जो से, 8 मार्च पाकिस्तान के अंदर आखिरी पेपर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड आइल्स होगा। अच्छा, अब कुछ बच्चे समझ रहे हैं कंप्यूटराइज का मतलब ऑनलाइन है, घर बैठकर देंगे। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाना आपको फिर भी पड़ेगा, लेकिन बस फिर एक ही दिन जाना पड़ेगा। अभी अगर आप पेपर बेस देते थे तो आपको 2 दिन जाना पड़ता था। पहले आपका स्पीकिंग का टेस्ट होता था, फिर आप रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग के टेस्ट के लिए जाते थे, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। नाउ व्हाट इज गोइंग टू चेंज, क्या तब्दीली आ रही है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। पेपर आसान हो जाएगा 8 मार्च के बाद से, ठीक है ना। कंप्यूटराइज टेस्ट आसान हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, अंदर की रिपोर्ट्स हैं। हाँ, अगर आपके टाइपिंग स्किल्स अच्छे नहीं है, दैट्स अ चैलेंजिंग पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आपको टाइपिंग स्किल्स, शायद बहुत सारे हमारी जो हाउस वाइफ है जो आइल्स जनरल कर रही हैं, उनके लिए ये एक नया चैलेंज आ गया है। लेकिन देखो, ये भी कोई चैलेंज नहीं है। हफ्ता 2 हफ्ते में आप 250 वर्ड्स टाइप कर सकते हैं। आप आज से ही इस चीज को प्रैक्टिस में लेकर आ जाइए। आप अपने लैपटॉप के ऊपर और कीबोर्ड पर आप एक एप्लीकेशन बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर बता देता हूँ, टाइपिंग मास्टर, बहुत मशहूर जमाना है ये टाइपिंग मास्टर, वो डाउनलोड कर ले। और मुझे जो एक चीज नजर आ रही है, जो स्टूडेंट्स कंप्यूटराइज आइल्स देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग के पार्ट में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, वो भी जल्दबाजी में। बाकी राइटिंग का जहां तक सवाल है, राइटिंग में आपके पास 40 मिनट्स होते हैं ऐसे टाइप करने के लिए। 40 मिनट्स में 250 वर्ड्स, 280 वर्ड्स लिखना कोई बड़ा मसला नहीं है। उसके लिए आप अपना एक टेस्ट ले सकते हैं कि आप एक ऐसे आपके सामने लिखा हुआ हो, 280 वर्ड्स हो, आप जरा उसको टाइप करें। देखकर टाइप करने में ज्यादा वक्त लगता है, और अगर आप माइंड से अपने लिख रहे हैं आइडियाज तो आप जल्दी टाइप कर लेंगे। But if you are not good at typing, that's going to be another challenge for you. IELTS academic, IELTS general और IELTS UKVI जो है वो ऑलरेडी कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। अगर आप यूके मूव करना चाह रहे हैं तो अब आप पेपर बेस तो दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है सर, मुझे IELTS का एग्जाम देना है, मैं कहाँ से शुरू करूं, कैसे तैयारी करूं, सेल्फ प्रिपरेशन करूं, बगैर तैयारी के चली जाऊं, क्या करूं? बहुत सारे सवाल हैं, मैं उन सारे सवाल के जवाब आज के सेशन में दूंगा। मेरे जितने भी सेशंस होते हैं, याद रखिएगा, वो आपको यूट्यूब पर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट अ यूट्यूबर। लेकिन मैं कुछ अपने लेक्चर्स आपको मेरे यूट्यूब पर नजर आ जाते हैं। यूट्यूब इज जस्ट अ रिसोर्स। कुछ बच्चे पता नहीं क्यों इतनी बड़ी बेवकूफी करते हैं। जाना मुल्क से बाहर है, लाखों रुपए का खर्चा है, पहले खर्चे में डंडी मार देते हैं। ये वो स्टेप है, जो ये वो दरवाजा है बेटा, जो बंद रह गया तो सारी मेहनत बेकार, सारी डिग्रियां बेकार। इफ यू रियली हैव टू गो अब्रॉड, आप ये बेवकूफी क्यों करते हैं कि सेल्फ प्रिपरेशन कर लें? या तो आप लैंग्वेज स्किल्स में बहुत अच्छे हो। मेरा एक सवाल देखें, किसी का हैंड रेज नहीं होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन अ लैंग्वेज कोर्स? मेरा एक सवाल है। मैं ये सवाल 100 लोगों से करता हूं ना, तो 100 में से 2 हाथ उठते हैं। आज मैंने ये सवाल 25 लोगों से किया है, 25 लोगों में से किसी का हैंड रेज नहीं आया कि कोई चैट में लिखकर कह दे सर आई हैव डन अ लैंग्वेज कोर्स, तो मैं देख लूं। नहीं भाई, कोई हैंड रेज नहीं आया, कोई चैट में किसी का मैसेज नहीं आया। सर आई हैव, 2 आ गए। वेरी गुड अस्मा, उसका फायदा अब आपको नजर आएगा। माशाल्लाह 3 हो गए आज तो, जबरदस्त। अगर आपने 3 से 6 महीने का लैंग्वेज कोर्स कर रखा है तो जरा देखिएगा,
आप जो कंटेंट मैं बता रहा हूं कि आपने ये पढ़ा है, आपने टेंसेस, माशाल्लाह कमल ने भी क्या मैंने पढ़ा किया है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, कंडीशनल्स, ये आपकी, और स्ट्रक्चर्स, ये आपके स्पीकिंग पार्ट में बहुत हेल्प करेगा, प्लस पैसिव वॉइस, ये आपको राइटिंग में बहुत सपोर्ट करेगा। अगर ये, और उसके बाद आर्टिकल्स, प्रपोजिशन और कंजंक्शंस और सेंटेंस वेरिएशन, यानी कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये नॉलेज आपके पास है, इट मींस आपने एक बहुत जबरदस्त लैंग्वेज कोर्स कर रखा है। अब आप 4 लोगों के मैसेजेस आए मेरे पास, तकरीबन 27 लोगों में से, दैट वी हैव डन अ लैंग्वेज कोर्स। अब देखें, जिस जबान का टेस्ट देने जा रहे हैं ना, तैयारी भी खुद ही कर रहे हैं, हमारे अवाम का हाल देखिएगा, और अंग्रेजी उनको आती भी नहीं है। या तो आपके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे हो और आप थोड़ी सी गाइडलाइंस ले लें, जैसे आज आपने मुझे ज्वाइन कर लिया, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा। वो लोग जिनके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे हैं, दे डोंट नीड टू प्रिपेयर फॉर आईएलटीएस, क्योंकि आईएलटीएस आपकी लैंग्वेज का टेस्ट है जो आपको आती है, आपको लिखना आता है, बोलना आता है, दैट्स ऑल। लेकिन ना आपको लिखना आता है ना आपको बोलना आता है, तो फिर आप आईएलटीएस में क्या कर रहे हैं? आईएलटीएस इट्स ऑल अबाउट टेस्ट प्रिपरेशन। आप अपने एक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो जबान आपको आती है बस उसका पैटर्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, कहीं आप हैंग ना हो जाए। लेकिन अब आप टेस्ट के पैटर्न की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आपको जबान बोलना नहीं आती। अब यही वो वजह है, दिस इज द मेन रीजन दैट स्टूडेंट्स आर अनेबल टू क्लियर आईएलटीएस। वो महंगे से महंगा टीचर ढूंढ रहे हैं, 1-to-1 सेशन ढूंढ रहे हैं, एकेडमीज के चक्कर लगा रहे हैं, मटेरियल डाउनलोड कर रहे हैं। These things will not help you until you improve your language skills. भाई देखिए, आइल्स के टीचर्स बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूं वो कहते हुए हर आइल्स का टीचर बहुत डरता है, क्योंकि अगर उसने ये बात कह दी तो ये बच्चा तो आइल्स करेगा नहीं, और उसके 15-20-25 हजार रुपए चले जाएंगे। मैं जो आपको बात बता रहा हूं, आप पहले अपने आप को वेरीफाई कर लें वेदर यू आर एलिजिबल फॉर आइल्स प्रिपरेशन और नॉट, क्योंकि मैं भी हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। आपके लैंग्वेज स्किल 0 है, मैं आपसे बोलूंगा जाइए बेटा स्पोकन इंग्लिश में जाइए। स्पोकन इंग्लिश में भी मैं हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। आप एक सेंटेंस रीड ही नहीं कर पा रहे, यू आर अनेबल टू रीड अ सेंटेंस, यू आर अनेबल टू राइट अ सेंटेंस, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑनलाइन क्लासेस ऑन माई प्लेटफॉर्म। मेरे जितने भी सेशंस हो रहे होते हैं बेटा, याद रखिए वो लाइव जूम ऐप के ऊपर होते हैं, और एक सवाल अक्सर आता है मुझसे, भाई लोग तो सबसे ज्यादा सवाल करते हैं, भाई साहब आप कहाँ से? तो भाई हम कराची से हैं, बोलने के अंदाज से आपको पता चल ही होगा कि हम कराची वाले हैं। और सर आपका इदारा रजिस्टर्ड है, कौन है, पैसे लेकर भाग गए? तो बेटा पहले तो आप जाइए फेसबुक पर, वहां लिखिए आप ख्वाजा हसीबुर रहमान, तो आपको हमारी पूरी जन्म कुंडली मिल जाएगी, जवानी से लेके अब तक की सारी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी, कुछ डांस वीडियोस भी मिल जाएंगी, बुरा मत मानिएगा, बच्चे अपलोड कर देते हैं हमारे, क्योंकि 16 साल हमने फिजिकल पढ़ाया है और बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। और 16 साल के बाद हम अब तकरीबन 5 साल होने जा रहे हैं पूरे, इंशाल्लाह रमजान में हमें 5 साल हो जाएंगे, हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। और ऑनलाइन के अंदर मैंने क्या महसूस किया है कि जितना ज्यादा बच्चा ऑनलाइन सेशंस के अंदर मुझसे सीख रहा है, मैंने फिजिकल क्लासेस में एक बच्चे को इतना नहीं सिखाया। फिजिकल क्लासेस का पैटर्न डिफरेंट होता है, मैं गाइड कर देता हूँ। एक सवाल को एक दफा डिस्कस करते थे, लिस्ट ऑफ हेडिंग, बेटा आज हम लिस्ट ऑफ हेडिंग को डिस्कस करेंगे। मैं हर हफ्ते लिस्ट ऑफ हेडिंग डिस्कस ऑनलाइन सेशंस में करता हूँ। एक दफा हम लोग फिजिकल क्लासेस में ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन पे बात करते थे, एक दफा फिल इन द ब्लैंक्स, एक दफा, क्योंकि एक टीचर के चारों मॉड्यूल्स पढ़ा रहा होता था। यहाँ मेरे साथ एक टीचर और भी है जो राइटिंग के सेशंस के लेक्चर्स जो है वो कंडक्ट करती है। बाकी राइटिंग्स चेक मैं करता हूँ। मैं आपको 3 मॉड्यूल्स पढ़ाता हूँ, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। राइटिंग्स मैं चेक करता हूँ, बस राइटिंग के 2 सेशंस होते हैं जो लाइव मैडम सबा जो है वो कंडक्ट करती है। शी हैज बीन टीचिंग आईएलटीएस फॉर 20 years ऑलमोस्ट, एंड वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर 20 years। हम 20 साल से साथ काम भी कर रहे हैं। पहले हम फिजिकली साथ पढ़ाते थे, अब हम ऑनलाइन भी साथ ही पढ़ा रहे हैं। तो बेटा अगर जहन में ये बात आ रही है कोई इदारा फेक है, तो बेटा ये आपकी बहुत छोटी सोच है, आप जाइए वेरीफाई करें। आप चैट जीपीटी पे लिख दें
ख्वाजा सीबुर रहमान गूगल करें, टिकटॉक पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, कई 100 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप SKH स्पोकन इंग्लिश को सर्च करवाइए, मेरे मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं, SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स एंड SKH IELTS प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो जहन को इस बात के लिए इजाजत दे कि हाँ, हमें ऑनलाइन सेशंस लेने हैं। आपके पास बस एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बिकॉज वी कंडक्ट ऑल आवर सेशन लाइव ऑन जूम। सर रिकॉर्डिंग मिलती है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग के तमाम लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी मिल जाते हैं। मैं आपको आपकी कस्टमाइज प्लान्स भी बनाकर देता हूं। अब जैसे एक बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है 8 हफ्ते के लिए, 6 हफ्ते के लिए, लेकिन मैं आपको 2 वीक्स का लिसनिंग का प्लान बनाकर दूंगा, रीडिंग का प्लान आपको 2 वीक्स का, राइटिंग का 3 वीक्स का, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट। तो आपको बकायदा स्टडी प्लान्स मिल जाते हैं बने बनाए। आप उन प्लान्स पर अपनी एक सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लासेस आप लेते रहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक स्टडी प्लान मिल जाए जिसको मैं फॉलो करूं, तो सर वो आपको बनाकर देते हैं। अब बहुत सारे सवाल हैं, सर इज आइल्स लैंग्वेज टेस्ट और IQ टेस्ट? 100% ये आपका IQ टेस्ट भी है और लैंग्वेज टेस्ट भी है। आपके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे नहीं है तो मेरा आपसे दूसरा सवाल है, क्या आप ज़हीन हैं? अगर आप ज़हीन नहीं है, लैंग्वेज स्किल्स भी अच्छे नहीं है, तो आइल्स आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। सर इट इज कंपल्सरी टू हैव कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज टू क्लियर आइल्स। ये बच्चे सवाल करते हैं मुझसे जो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं। 100% बेटा, इट्स अ वेरी यूजलेस क्वेश्चन। आप जिस जबान का टेस्ट दे रहे हो उस जबान पर आपको बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। अब हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर आइल्स? मैं हर उस बच्चे को कह रहा हूं जिसको आइल्स की तैयारी करनी है, 3 महीने पहले जाग जाना। ये नहीं कि 3 हफ्ते पहले जाग रहे हो, पैसे बर्बाद हो जाते हैं यार। मैंने देखो 20 साल के अंदर बेटा 3 हफ्ते भी तैयारी करवाई है, 1 हफ्ते भी तैयारी करवाई है, 4 हफ्ते भी करवाई है, 6 हफ्ते भी करवाई है, 8 हफ्ते भी करवाई है, 12 हफ्ते भी करवाई है। मैंने हर लेवल की तैयारी करवाई है। सबसे आइडियल रिजल्ट जो आते हैं ना, जो मैंने महसूस किया है, मेरा प्लान लिखना चाहो तो लिख लेना, 6 वीक्स में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, 6 वीक्स में। उसके बाद 2 हफ्ते आप अपने मॉक टेस्ट के फेज में चले जाएं। आप जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं ना, आप दीजिए। लेकिन मैंने अब मॉक टेस्ट का सिस्टम भी बदल दिया है। डेली मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होता, जहन में बिठा लो ये बात। वो जो कहते हैं ना सर रोजाना राइटिंग चेक करें, मैं कहता हूं हफ्ते में एक राइटिंग चेक करवाओ, और वो जो फिर 6 दिन है ना, उसमें अपनी उन गलतियों पे को टारगेट करो कि तुमने गलतियां क्या की है। देखो तो तुम कितनी मिस्टेक्स करते हो लिखते हुए, उस पर काम करोगे तो तुम्हारा राइटिंग का स्कोर बेहतर होगा। अब होता क्या है कि बच्चा लिखकर भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, स्कोर वही आ रहा है 6 6 6 6। सर मेरा तो बैंड इंप्रूव नहीं हो रहा। तो भाई तुम करे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट एक्स्ट्रा आर यू डूइंग टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स? लिखने से क्या राइटिंग इंप्रूव हो जाती है? अब इसी तरह से स्पीकिंग के मॉक टेस्ट होते हैं, आप रोजाना ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज रहे हैं, आपका स्कोर वही आ रहा है 6 6 6। अब भाई क्या करें सर, ये तो इंप्रूव ही नहीं हो रहा मेरा स्कोर। तो बेटा व्हाट एक्स्ट्रा आर यू डूइंग फॉर इंप्रूविंग योर स्पोकन स्किल्स? ना आप अपनी वोकैबुलरी अपग्रेड कर रहे हैं, ना आप अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इंप्रूव कर रहे हैं, ना आप सेंटेंस वेरिएशन पे काम कर रहे हैं, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लिखने और बोलने से मेरा स्कोर इंप्रूव हो जाए। तो ये जो कुछ बच्चे मॉक टेस्ट की रट लगाए रहते हैं ना, बेवकूफ है वो बच्चे। उनको पता ही नहीं है कि मॉक टेस्ट तो एक दे दिया काफी है। आपने अपने आपको हफ्ते में एक मॉक टेस्ट देने से आपको अपनी ग्रेड का पता चल जाता है, बैंड का पता चल जाता है। वो आपकी लर्निंग नहीं है, वो तो आपका एक रिजल्ट है। लर्निंग तो वो है जो आप कर ही नहीं रहे। प्रैक्टिस, आप रोजाना लिसनिंग के टेस्ट को सुने, रोजाना रीडिंग के पेपर को अटेम्प्ट करें, आप स्पीकिंग के लिए अपनी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को अपग्रेड करें। तो जिस तरह से मैं आपको गाइड कर रहा हूं, आप उस तरह से मेरी बातों को फॉलो करें, तो आपका बैंड भी इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो आप 3 महीने आपके पास होने चाहिए। 3 महीने भी किस तरह से, 8 हफ्ते आप मेरे साथ रह सकते हैं लाइव जूम ऐप के ऊपर, यू कैन स्पेंड 8 वीक्स। लेकिन मैं एक बड़ी अच्छी खबर दे रहा हूं, क्योंकि अब जो बच्चा मुझे अभी ज्वाइन कर रहा है
वो गालिबन रमजान भी आ जाएंगे, तो वो उसको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। किस तरह से फायदा होगा मैं बता रहा हूँ। देखो, 27 जनवरी से जो मुझे ज्वाइन कर रहा है वो सुन ले जरा गौर से। आप 27 जनवरी से ज्वाइन करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 29 मार्च को जाकर मेरे ख्याल से आपके 8 हफ्ते मुकम्मल होंगे। पूरा रमजान आप मेरे साथ रहेंगे। सर रमजान टाइमिंग्स क्या होंगी और रेगुलर टाइमिंग्स क्या होती है मैं अभी अपडेट कर दूंगा। अब आप 8 हफ्ते का सेशन इसके बाद वाले हफ्ते में आएंगे तो 8 हफ्ते का सेशन फिर आपको नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि जहां तक मुझे नजर आ रहा है फर्स्ट फर्स्ट 31 मार्च को ईद होगी ना, तो इसका मतलब है इस अगले हफ्ते में मैं किसी को भी 8 वीक्स का सेशन ऑफर ही नहीं कर रहा हूँ, 6 वीक्स का ही मिलेगा आपको। और उसके बाद मैं 29 मार्च को सबको पढ़ा के फारिग कर देता हूँ। फिर मैं मेरी छुट्टियां आ जाती हैं, मैं 15 दिन की छुट्टियों पे चले जाता हूँ रमजान के बाद। तो फिर आपको अप्रैल के अंदर भी मेरा कोई सेशन 15 अप्रैल तक नहीं मिलता। ये बात भी मैं पूरे पूरे साल में मेरा वेकेशन जो आता है वो रमजान के बाद आता है। ठीक है ना, तकरीबन 2 वीक्स का वेकेशन होता है। तो आपके पास ये आइडियल टाइम है कि आप 27 जनवरी से अगर स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको बता दिया, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तकरीबन तकरीबन 29 मार्च तक। अगर तो अब आपको टेस्ट देना है 8 मार्च को, तो बेटा तो आपके पास टाइम कितना बचा है, अब जरा टाइम देखिएगा। अब जिन लोगों को टेस्ट देना है 22 फरवरी को, तो उनके पास कितना टाइम है, 1 2 3 4 हफ्ते हैं उनके पास, सिर्फ 4। और 4 हफ्ते में तैयारी मुकम्मल नहीं होती है, 6 हफ्तों में कंप्लीट प्रेपरेशन प्लान होता है। अगर 8 मार्च को देंगे तो बस 8 मार्च वालों के लिए ये आज का आखिरी सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं। 8 मार्च का फिर कोई पार्टिसिपेंट मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूंगा। 8 मार्च को अगर पेपर में अपियर होना है तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, आपको मैंने वैसे भी 27 जनवरी को इनवाइट किया हुआ अपने सेशंस के अंदर। आप मास्टर क्लास लें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मास्टर क्लास से तैयारी का आगाज हो जाता है। मास्टर क्लास से तैयारी का आगाज हो जाएगा। आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बिल्कुल रेगुलर सेशंस लें। ठीक है, कोई सेशन स्किप ना करें, मैं मसरूफ थी, मैं ऑफिस से लेट हो गई, तो फिर हमें पता चल जाता है दैट यू आर नॉट अ सीरियस कैंडिडेट। और मैं आइल्स में नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को एक दिन से ज्यादा फिर अलाउ नहीं करता। ठीक है ना, जो कहता है अभी सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, फिर बताऊंगा, तो हम मुझे अंदाजा हो जाता है दैट this participant is non-serious and I don't follow non-serious participants. अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, आपका टेस्ट की डेट है 22 फरवरी, तो आपको मैंने बता दिया तैयारी मुकम्मल होती है 6 हफ्तों में। अगर आपकी टारगेट है 8 मार्च, जो इस वक्त बहुत बड़ी तादाद है जो 8 मार्च को टारगेट कर रही है, तो ये आखिरी सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 मार्च के लिए। इसके बाद फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा अगले हफ्ते के, अब आप रमजान के बाद पेपर दें कंप्यूटराइज्ड। कंप्यूटराइज्ड पेपर के लिए सर तैयारी के पैटर्न में चेंज होगा नहीं, हमारे मॉक टेस्ट के पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। हम आपके फिर मॉक टेस्ट जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे होंगे, लिसनिंग के, रीडिंग के और राइटिंग के। और स्पीकिंग का टेस्ट तो होता ही हमारा ऑनलाइन है। तो आपको अगर आप ऑनलाइन सेशंस ज्वाइन करते हैं तो दैट्स गोना बी वेरी फिजिबल फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि फिर आपका रीडिंग का मॉक टेस्ट ऑनलाइन हो रहा है, लिसनिंग का मॉक टेस्ट ऑनलाइन हो रहा है। यानी कि आप कंप्यूटर पे बैठ के घर पे दे रहे होंगे, लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। मोबाइल फोन के ऊपर फिर वो आप मॉक टेस्ट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, चले। अच्छा, और भी बहुत सारे सवाल है। इज SKH रियल और फेक, खुद फैसला कीजिए। व्हाट इज आइल्स फी एंड हु कंडक्ट्स आइल्स एग्जाम? कुछ लोग कहते हैं ब्रिटिश काउंसिल से देना चाहिए पेपर, कुछ लोग कहते हैं AEO से दें। सर आप बताएं कहां से दें। सर हाउ लॉन्ग डज आइल्स सर्टिफिकेट रिमेन वैलिड? 2 साल तक वैलिड रहता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटराइज्ड आइल्स एंड पेपर बेस्ड आइल्स? कोई फर्क नहीं है बेटा, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। जो चीज आप पेपर पे लिख रहे हैं वही आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे होते हैं। बस मैंने बता दिया चैलेंजिंग। चैलेंजिंग पार्ट इज आपके टाइपिंग स्किल्स स्लो है, या आपकी आप टाइपोस करते हैं, टाइपोस समझते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स वाइल टाइपिंग।
सर एकेडमिक आइल्स और जनरल आइल्स में क्या डिफरेंस है, मैं बात करूंगा इसके ऊपर। आइल्स और आइल्स यूकेवीआई में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। बस अगर आप यूके मूव कर रहे हैं तो आपको आइल्स यूकेवीआई करना होता है। पेपर पैटर्न फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। आइल्स B1 बेसिकली आपका स्कोर होता है। आजकल इसकी डिमांड बहुत कम हो गई है। पहले था लोग यूके जा रहे थे तो आइल्स B1 की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि आपका आइल्स जनरल के अंदर 4.5 होना चाहिए, तो दैट्स B1। आपकी क्या फीस है, क्या क्लास टाइमिंग है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डू यू प्रोवाइड आइल्स पोर्टल, LMS मटेरियल, डू यू कंडक्ट आइल्स मॉक टेस्ट, इन सारे सवालात के जवाब मैं आज के सेशन में भी दे रहा हूँ। सबसे पहले रिजल्ट्स, ये जितने भी रिजल्ट्स है ना बेटा, ये ऑनलाइन सेशंस के रिजल्ट्स हैं। आप रीडिंग और लिसनिंग में मैं आपको पेपर पे लिखवाने तो लिख लो। इफ यू आर गुड एट लैंग्वेज स्किल्स, अगर आप लैंग्वेज स्किल्स में अच्छे हैं, आप ज़हीन हैं और आप जैसा मैं कहता हूं वैसे मुझे फॉलो करते हैं, यू विल गेट 7+ इन आइल्स रीडिंग एंड आइल्स लिसनिंग फॉर श्योर। क्योंकि देखो रीडिंग में सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स है, लिसनिंग के अंदर सिर्फ तुम्हारा फोकस है और तुम्हारी प्रैक्टिस है। ये दो मॉड्यूल्स में प्रैक्टिस मैटर करती है, याद रखना मेरी बात। प्रैक्टिस मैटर करती है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू अंडरस्टैंड। अच्छा, कुछ बच्चे जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी मेरी बात सुन ले। ये बच्चे समझते हैं हमने रीडिंग का एक सवाल किया, उसमें 40 में से मेरे आ गए 32, मैं रीडिंग में अच्छी हूं। लेकिन तुम्हें उस पेपर सेटर का जो माइंड सेट है वो तो तुम्हारे पास नहीं है ना, कि ये पेपर सेट कैसे किया गया था। अब कल को पेपर डिफरेंट आएगा, माइंड सेट वही होगा। अगर तुम माइंड सेट को सीख लो, तुम कोई सा भी पेपर तुम्हारे सामने आ जाए तुम सॉल्व कर लोगे। मैं तुम्हें रीडिंग के पेपर का माइंडसेट सिखाता हूं कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, उसने आपके पेपर को सेट कैसे किया है, आपकी मार्किंग स्कीम क्या होती है। लिसनिंग के अंदर मैं कहता हूं कान बंद कर दो, फिर कोई टीचर की ना टिप्स काम आएगी ना ट्रिक्स काम आएगी। कानों का इस्तेमाल है। लिसनिंग में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस। ठीक है। अच्छा, राइटिंग राइटिंग और स्पीकिंग में आज के सेशन में मैं बताऊंगा कि क्या वजह आपका स्कोर नहीं आता और कैसे आपका स्कोर आ जाएगा बगैर ज्यादा एफर्ट्स किए हुए। आप 30 डेज की मेरी एक बुक है, उसको फॉलो कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के सेशन का तोहफा दूंगा मैं आप लोगों को, आप 30 डेज तक फॉलो कर लें। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे तैयारी करो, मेरे उस किताब को फॉलो कर लो। मुझे पता है तुम दुआएं देते रहोगे जिंदगी भर कि उस इंसान की किताब से हम आगे बढ़े थे। क्योंकि 75% मार्क्स राइटिंग और स्पीकिंग में 3 चीजों के होते हैं, जो अभी मैं आज के सेशन में शेयर करूंगा आपसे। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। सर आपके पढ़ाने की क्या फॉर्मेट्स है? आप प्रीवियसली अपेयर हो चुके, 4 वीक्स आर इनफ। लेकिन आप अब जैसे एक बच्ची ने मुझसे रिजल्ट शेयर किया, प्रीवियसली अपेयर हुई है 3.5 4। मैं कहता हूं बहन तुम स्पेशल पैकेज लो, तुम्हारी 4.5 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इससे पता चल रहा है तुम्हारे लैंग्वेज स्किल्स बहुत खराब है। हम आपको फ्री लैंग्वेज कोर्स ऑफर करते हैं स्पेशल पैकेज में। हम आपसे सिर्फ आइल्स प्रिपरेशन के चार्जेस लेते हैं 8 वीक्स के, एंड वी अलाउ यू टू स्पेंड 3 months इन लैंग्वेज क्लासरूम, 2 hours इन द मॉर्निंग, 2 hours इन द आफ्टरनून। पाकिस्तान में कोई ऐसा आइल्स का इदारा आपको नहीं मिलेगा जो आपको 3 महीने फ्री लैंग्वेज की सपोर्ट दे दे। क्योंकि आइल्स जो कर रहा है उसके लिए वो एक चैलेंज है, और उसके लिए उसकी मंजिल यही है कि वो आइल्स क्लियर कर ले। तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको मैक्सिमम सपोर्ट करें। आप 8 आवर्स स्पेंड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप 2 घंटे सुबह में लैंग्वेज क्लास ले सकते हैं, आप 2 घंटे दोपहर में लैंग्वेज क्लास ले सकते हैं। मैं एडवाइस नहीं करता, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लैंग्वेज क्लास 7 से 9 में भी अवेल कर सकते हैं। आइल्स प्रिपरेशन के जो सेशंस होते हैं वो रात 9 से 11 होते हैं। तो इस तरह से अगर आप स्पेशल पैकेज लेते हैं तो मंडे टू फ्राइडे आपको 8 आवर्स लाइव सेशन की एक्सेस मिलती है। एक लैंग्वेज एकेडमी या आइल्स एकेडमी आपको ये चीजें ऑफर नहीं करती। वो 2 घंटे का आइल्स का सेशन ऑफर करेगी, और उसकी फीस बता दूं मैं, आजकल अच्छे दायरे में जाएंगे तो 30,000 से स्टार्ट हो रही है। मॉक टेस्ट की फीस अलग होगी, मटेरियल की फीस अलग होगी। मेरा सारा मटेरियल मॉक टेस्ट आपके इसमें शामिल होते हैं। अगर आपके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे, आप पब्लिक डिमांड के सेशन के साथ जाइए। 8 मार्च के लिए ये वाला सेशन एप्लीकेबल है। इसके बाद मैं 8 मार्च के लिए किसी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा,
क्योंकि फिर हमारे पास 4 to 5 वीक्स रह जाएंगे। अभी भी हमारे पास अगर किसी का 22 फरवरी को पेपर है, तो वो जो 2 हफ्ते का सेशन है, 2 हफ्ते के राइटिंग के सेशन है, वो रिकॉर्डेड आप फॉलो करेंगे और 4 हफ्ते में अपनी तैयारी मुकम्मल करेंगे। हम आपको स्टडी प्लान बनाकर देंगे 3 वीक्स का राइटिंग का और 2 वीक्स का रीडिंग और लिसनिंग का, ताकि अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स कमजोर हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि बेटा आप 8 वीक्स तक एनरोल हो जाइए। अगर 8 वीक्स आप एनरोल हो जाते हैं 8 वीक्स के सेशन में, तो आपको फायदा हो जाता है। और वो फायदा क्या है? वो फायदा यही है कि आपको 6 आवर्स की लैंग्वेज क्लासेस मिल जाती है। लैंग्वेज क्लासेस से आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, आपकी ग्रामर इंप्रूव होती है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इंप्रूव होते हैं। और जिस लेवल पर हम लैंग्वेज क्लासेस लेते हैं, मैं इनवाइट कर रहा हूं आप लोगों को, आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी लैंग्वेज क्लासेस का डेमो ले सकते हैं। जितने स्टूडेंट्स मास्टर क्लास में जाएंगे, और वो सब के सब लैंग्वेज क्लासेस का डेमो अटेंड कर सकते हैं। सुबह में आपको मिल जाएगी 10 से 12, दोपहर में 3 से 5। शाम में इनवाइट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जब आप आइल्स का सेशन लें उससे पहले आप थके हुए ना हो। 4 घंटे का सेशन फिजिबल नहीं होता है। नोट कर ले, पेपर कहाँ से दें। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो गई हैं, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। मुझे कंफर्म कर दीजिएगा मेरी आवाज तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर आ रही है। बुक मैं भी हसन आपसे शेयर करूंगा। आई विल शेयर द बुक, आपके व्हाट्सएप पर आ जाइए। इंटरनेट के इश्यूज का बेटा ये तो आपका मसला है ना। कैसे हमारे जब भी आइल्स प्रिपरेशन के हमारे सारे सेशंस रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, तो जो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं हम साथ में आपसे शेयर कर देते हैं। कोई भी सेशन कहीं मिस हो जाए तो आप उसको रिकॉर्डेड देख लें, ठीक है ना। चले, तो हमारे पास तो खैर बैकअप होता है, हमारी 3-3 4-4 डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, क्योंकि हमारे पास से कोई एक्सक्यूज नहीं जा सकता बेटा आज नेट नहीं चल रहा तो हमारी क्लास नहीं होगी। मेरी क्लासेस आपको कभी ऑफ हुई हुई नहीं नजर आती आएंगी। चले, अच्छा बेटा अब आप आइए 8 मार्च, ये आखिरी तारीख है। देख ले आपके शहर में अवेलेबल है भी नहीं है, हैदराबाद वालों तुम्हारे पास नहीं है। फेब्रवरी, 8 फरवरी और 22 फरवरी बस हैदराबाद में। हैदराबाद वालों को कराची आना पड़ेगा। और बाकी देखें गुजरावाला में नहीं है, सियालकोट में नहीं है, साहिवाल में नहीं है। आप देखें आपके शहर में कौन, 2 मार्च सक्खर में है। अब आप पेपर बेस्ड आइल्स देने जा रहे हैं, तो मैं कहता हूं देखो पेपर बेस्ड इस वक्त हो गया 75,000 रुपए। ओ माई गॉश, 75,000 रुपीज यार, बड़ी रकम होती है यार, बड़ी रकम होती है। सोच समझ के खर्च करना, सेल्फ प्रिपरेशन के साथ मत जाना, मेरी एडवाइस है। और कंप्यूटराइज आइल्स की तरफ जाएंगे तो कंप्यूटराइज आइल्स इस वक्त 67,000 का चल रहा है। यूकेवीआई देंगे तो 60,000 का है। लेकिन मेरी बातों को नोट कर ले और चेक कर लीजिएगा, 8 मार्च के बाद ये 67 से जाएगा 70,000 पर। और हो सकता है ये भी 75 का हो जाए। एक ही ऑप्शन होगा आपके पास, कंप्यूटराइज। पेपर बेस्ड मेरी स्क्रीन से ये खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, ये स्क्रीन ही खत्म हो जाएगी मेरी। आइल्स यूकेवीआई पेपर बेस्ड अब नहीं कंडक्ट किया जाता पाकिस्तान के अंदर, ये 2 महीने पहले ही खत्म हो चुका है, आपको मैं अपडेट कर दूं। अगर आपको आइल्स यूकेवीआई देना है तो अब आपको कंप्यूटराइज्ड ही देना पड़ेगा। नीचे लिखा हुआ है ना, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। अब जो कंप्यूटराइज आइल्स हो गया, सर कहाँ से दें पेपर? कराची वालों को मैं एडवाइस करूंगा एईओ से दे दें। लाहौर वालों को एडवाइस करूंगा ब्रिटिश काउंसिल से दे, क्योंकि मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स कराची और लाहौर से पढ़ रहे होते हैं। तो मेरे ज्यादातर जो अच्छे रिजल्ट्स आए हुए ना, लाहौर वालों के ब्रिटिश काउंसिल से आए हुए, कराची वालों के एयू से आए हुए। अच्छा, लेकिन अब ये मसला खत्म होने वाला है। पूछो क्यों? ये मसले खत्म हो जाएगा। क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि अब आइल्स जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, आपकी चेकिंग इंसान नहीं करेगा। पीटीई पर समझ रहे हो? एक पेपर, एक और भी है पीटीई। पीटीई का पेपर में कोई इंसान आपकी चेकिंग नहीं करता, सब एआई चेक करता है। अब आइल्स भी एआई के थ्रू चेक होगा।
आपकी स्पीकिंग एआई के थ्रू चेक होगी, आपकी राइटिंग एआई के थ्रू चेक होगी। अब कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं, आज आपने पेपर दिया कल रिजल्ट आ जाएगा। अब इतनी फास्ट चेकिंग तो हो नहीं सकती है। तो उन्होंने क्योंकि भाई एआई दुनिया में एआई चल रहा है। तो अब आपका पेपर भी एआई चेक करेगा। रीडिंग और लिसनिंग तो पहले भी एआई के थ्रू चेक होती थी, कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं था। मशीन चेकिंग होती थी, आपका जो पेपर होता था, आंसर शीट होती थी, वो स्कैन होती थी, मशीन चेक करती थी। अब राइटिंग और स्पीकिंग भी एआई के थ्रू चेक होगा। तो अब ये पेपर इसमें प्लेजरिज्म खत्म हो जाएगा। पहले चैलेंज किया जाता था क्योंकि हर टीचर की एक अलग अप्रोच होती थी, अब एक ही अप्रोच सेट होगी। तो हो सकता है पेपर आसान हो जाए, क्योंकि जो मेरे मुझसे जो बात हुई है ब्रिटिश काउंसिल ऑफिशियल से, तो वो ये कह रहे हैं पेपर इज गोना बी इजी, it's not going to be that much difficult. Result will be available in 2 3 4 5 days। और अगर अल्लाह ना करे एक मॉड्यूल में आपका स्कोर कम आ जाता है, तो आप उसमें रीअपेयर हो सकते हैं, और उसकी फीस होती है 32,000 रुपीज। ओ माय गॉड। तो दोबारा देने से बेहतर है तो सारे मॉड्यूल्स दोबारा दे दो। ठीक है ना। चलिए, अगर तो आपके लैंग्वेज स्किल्स कमजोर है, आपके पास 5,000 रुपए की आपकी बचत हो रही है, आप 15,000 पे करके ये वाला सेशन अवेल कर सकते हैं। आप चाहे तो टाइमिंग नोट कर लीजिए। स्पोकन इंग्लिश कोर्स के अंदर हम आपको 4 डिफरेंट सेशंस ऑफर करते हैं, ग्रामर, स्पोकन और डिस्कशन, प्लस 1 to 1 प्रैक्टिस सेशन, जो पाकिस्तान में कोई ऑफर नहीं कर रहा है इस वक्त। ठीक है ना। वन टाइम पेमेंट पॉलिसी होती है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप वन टाइम पेमेंट करते हैं और उसके बाद आपको 3 months की एक्सेस मिल जाती है स्पोकन इंग्लिश की, और उसके बाद 8 weeks के सेशन की एक्सेस मिल जाती है आपको आइल्स की। ठीक है, हम तो कहीं नहीं भागते, लेकिन लोग हमारे पैसे लेकर भाग जाते हैं, इसलिए हमने इंस्टॉलमेंट प्लान्स बंद कर दिए, क्योंकि आइल्स की फीस जब बेटा जब 65,000 रुपये देनी है एक झटके में एक दिन के लिए, तो फिर आइल्स प्रिपरेशन की फीस तो फिर आपकी 3 months के लिए, दैट शुड बी पेड वन टाइम, इन वन टाइम पेमेंट पॉलिसी। चले आगे चलते हैं। सर हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, आइए, रिकॉर्डेड लेक्चर की पूरी डेटाबेस मिलती है। ये है आपके गूगल क्लासरूम, पूरा एलएमएस है। वो पार्टिसिपेंट्स जिनको लगता है वो ऑनलाइन क्लासेस पाबंदी से नहीं ले सकते, इंटरनेट के इश्यूज आ रहे होते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरे पास 40% लोग ऑनलाइन सेशंस में एनरोल होते हैं, पढ़ते ऑफलाइन है, क्योंकि उनको सीक्वेंस में सब कुछ मिल जाता है। अब आपको, आप फॉर एग्जांपल आइल्स जनरल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास राइटिंग टास्क 1 में 3 सवाल आते हैं, फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल। जाइए, नोट्स ये रहे, और 3 लेक्चर्स अवेलेबल है, एक लेक्चर भी नहीं है, 1 2 और 3, तीनों लेक्चर सुन लीजिए। इन सेमी फॉर्मल 4 लेक्चर्स अवेलेबल है, हर हफ्ते इन लेक्चर्स में इजाफा होता जाता है। इनफॉर्मल लेटर्स 4 लेक्चर्स अवेलेबल है, चारों सुने आप, बल्कि 5 अवेलेबल है, अभी एक और आ जाएगा, कल का भी रिकॉर्ड हुआ है। और ये उसके टेम्पलेट्स और नोट्स हैं, आप यहाँ से डाउनलोड करें, लेक्चर सुने। एकेडमिक राइटिंग, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ के ऊपर आपको लेक्चर सुनना है, बिल्कुल सुनिए। जाइए, ये रहा पीडीएफ, ये रहा लेक्चर। उसके बाद बार ग्राफ, बार ग्राफ पे ये रहे लेक्चर्स, पीडीएफ, हर हर टॉपिक की पीडीएफ अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके ऊपर उसका रिलेटेड लेक्चर भी अवेलेबल है। तो आपके जो लेक्चर्स होते हैं वो यहाँ अपलोड होते रहते हैं। राइटिंग टास्क 2, ओपिनियन एसे, 6 तरह के ऐसे आते हैं, आपने नोट्स डाउनलोड करिए, आपका लेक्चर। फिर इस तरह से डिस्कशन ऐसे, डिस्कशन ऐसे, आपके नोट्स, आपके लेक्चर्स, जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए वो अपलोड होते रहते हैं, करंट भी यहीं पर आ जाते हैं। आइल्स रीड लिसनिंग, ऊपर देखें सबसे टॉप पर थी, जितनी बुक 11 to 19 अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लें। ठीक है। उसके बाद रीडिंग, रीडिंग ये देखो, बुक 19 18 17 16, ये राउंड 1 का मतलब है, पैसेज 1 पैसेज 2 पैसेज 3, और ये 16, और नीचे चलते हैं 15 14 30, 15, और उसके बाद ये रही 14 13, और नीचे चले 12, और चलते नीचे खत्म ही नहीं होंगी। मैं 8 9 किताबों से पढ़ाता हूँ मैं, 12 11, ये उससे प्रीवियस बुक। जनरल रीडिंग चाहिए सिर्फ 15 to 19, ये एकेडमिक रीडिंग 15 to 19, और नीचे चले आइल्स स्पीकिंग का मटेरियल, सारी किताबें यहाँ पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद बेसिक राइटिंग भी है, फिर ये प्रीवियस लेक्चर्स हैं,
और 2024 के राइटिंग टास्क 2, राइटिंग टास्क 1, लिसनिंग, ये 2024 का मटेरियल है हमारा सारा। ये 2023 का मटेरियल आ गया। एकेडमिक रीडिंग बुक वाइज, सेक्शन वाइज आगे बुक्स आ गई, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी डेटाबेस आपको मिल जाती है जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाती है, और इसकी एक्सेस आपके पास 3 महीने तक रहती है। इसकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। हाँ, 3 महीने के बाद फिर आप मेरे पास आते हैं, सर वो याद है वो आपको पिछली सदी में मैंने आपसे आइल्स किया था, सर वो गूगल क्लासरूम की एक्सेस चाहिए। कौन है भाई आप? सर ऐसा करेंगे आप 3 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको इसके 5,000 पे करने पड़ते हैं, फिर आपको इसकी एक्सेस मिलती है। ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है जिसकी एक्सेस आपके पास रहती है 3 महीने तक। अब आप सिलेक्ट कर लें कि आपको किस सेशन के साथ जाने, सुपर फास्ट, पब्लिक डिमांड या स्पेशल पैकेज लेना है आपको। स्पेशल पैकेज मेरे पास, देखिए टाइम आपके पास सुबह में या दोपहर में है तो स्पेशल पैकेज में जाइए, नहीं भी है तो आप 8 वीक्स की रजिस्ट्रेशन लेकर अपनी आप लैंग्वेज क्लासेस ना लें, लेकिन आप लैंग्वेज क्लासेस के ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, जब आपको टाइम मिले आप गो थ्रू करते रहेंगे। हमारी तरफ से आपको एक्सेस मिल जाती है। ठीक है बेटा, मैं आपको अपने 3 दिन की मास्टर क्लास में इनवाइट कर रहा हूँ। यहाँ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं दे ऑल आर इनवाइटेड इन माय 3 days मास्टर क्लास एंड इन माय 3 days स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्पोकन इंग्लिश क्लास की एक्सेस सुबह में मिलेगी और दोपहर में मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि आप 7 से 9 पहले स्पोकन क्लास लें और फिर 9 से 11 मेरी मास्टर क्लास लें। आपकी जो मास्टर क्लास है वो मेरी प्रिपरेशन क्लास होती है, वहीं से आपकी तैयारी का आगाज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो उसकी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुझे आपका चेक करना पड़ेगा, वेदर यू हैव गुड लैंग्वेज स्किल्स और नॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन। दिस इज सर नसीबुर रहमान, आई हैव डन MA इंग्लिश, MA TEFL एंड MA in ELT. I'm interested in IELTS academic 6 weeks plan or 8 weeks plan with the free spoken English course. Today the topic you have given to me, describe a teacher who inspired me. Now you have to speak for 2 minutes. आपको 2 मिनट तक बात करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसा ना हो कि हमारी बात डिस्कनेक्ट हो जाए, भी हमारा सेशन कंटिन्यू है। ये आप मुझे शेयर करेंगे, आपका वॉइस नोट आएगा, तो मैं आपको 3 दिन की क्लास की, मास्टर क्लास की एक्सेस दूंगा। मुझे पता तो चले जिसको मैं इनवाइट कर रहा हूँ उसके लैंग्वेज स्किल्स कहाँ पर मीट कर रहे हैं, एलिजिबल भी है या नहीं है, तो मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब आ जाते हैं आइल्स रीडिंग। मुख्तसर बात, कल मैं आपको बहुत डिटेल में गाइड करूंगा हर मॉड्यूल के हवाले से, लेकिन आज मैं कुछ मटेरियल आपसे शेयर करता जा रहा हूं ताकि आप उस मटेरियल को आज से फॉलो करना शुरू कर दें। आइल्स रीडिंग में सबसे पहली चीज, सर आप कितनी बुक से पढ़ाते हैं? मैं बुक 11 से लेकर बुक 19 तक पढ़ाता हूँ। आप मुझे अभी नेक्स्ट वीक ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, तो मैं बुक 13 से आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक जाऊंगा, उसके बाद वापस बुक 11 और 12 पर आ जाऊंगा। ठीक है सर, रीडिंग के अंदर का पेपर कैसे आता है? आइए, सबसे पहले आप स्कोर अपना टारगेट करें कि आपको क्या स्कोर लेना है। एकेडमिक रीडिंग और जनरल रीडिंग देखिएगा, ये रहा। एकेडमिक रीडिंग के अंदर आपका जो टारगेट होता है वो ये स्कोर है। अच्छा, मिनिमम 6.5, मैक्सिमम 8। आपके पास 40 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 40 मार्क्स होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं। अब आप कम से कम 27 करेक्ट आंसर देंगे तो आप एलिजिबल होते हैं, एकेडमिक रीडिंग आपका क्लियर होता है। 6.5 से आप कम लेंगे ना तो आपको कहीं की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मिनिमम 6.5, मैक्सिमम 8 की रिक्वायरमेंट आती है, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट कहीं नहीं है। इमिग्रेशन वाले ये रिक्वायरमेंट है, इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की 7, 7.5 और 8। अगर आप यूके मूव कर रहे हैं तो यूके की रिक्वायरमेंट ये रही 4.5। ये हलवा है, लेकिन मैंने इसमें देखा है ये वाला स्कोर भी नहीं आ रहा लोगों का। मुझे हैरत है, 19 स्कोर भी नहीं कर सकते, समझ नहीं आ रही क्यों। इसका मतलब ये होता है कि लैंग्वेज स्किल बिल्कुल फारिग है, बिल्कुल फारिग है, अगर आप 4.5 भी नहीं ले सकते। मेरा सेशन 4 हफ्ते ले लें तो आप 4.5 तो ले ही लेते हैं, 5.5 ले लेंगे आप 4 हफ्तों की तैयारी से। ठीक है,
अच्छा, पेपर के अंदर पैटर्न क्या है पेपर का, वो मैं कल बहुत डिटेल में गाइड करूंगा, पहले आप अपने स्कोर टारगेट कर लें। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, पहली प्रॉब्लम और पहली किताब आपके पास आ रही है। पहली प्रॉब्लम बेटा आपके पास आ रही है वोकैबुलरी। रीडिंग के पेपर के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आप जब रीड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नजर आएगी दैट यू डोंट हैव गुड वोकैबुलरी। तो ये 1000 वोकैबुलरी की एक किताब है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आपके पास कम से कम 400 से 500 वोकैबुलरी होनी चाहिए आइल्स रीडिंग से रिलेटेड, जो अभी आपके माइंड में नहीं है जब आप सेशंस को अटेंड करते हैं। अब देखो सेल्फ प्रिपरेशन काम क्यों नहीं आती है, पेपर तो सॉल्व कर लिया, स्कोर देख लिया, वोकैबुलरी में इजाफा कहाँ से हुआ, कहीं नहीं हुआ। वो तो जब आप क्लास लेते हैं टीचर के साथ पढ़ते हैं, टीचर आपको सारी वोकैबुलरी के लिंक्स बताता है कि इस ये वर्ड इससे मैच होता है, ये वर्ड इससे मैच होता है। आप मेरे कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स जाकर सुने तो आप कहेंगे ये तो सारा वोकैबुलरी का गेम है। पहली किताब आपको हमने फॉरवर्ड कर दी है रीडिंग के ऊपर, इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ रहा है लिसनिंग। लिसनिंग का पेपर भी आपका 40 मार्क्स का है। अच्छा, जनरल रीडिंग और एकेडमिक रीडिंग में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। जनरल रीडिंग में जो सवालात आते हैं वही सवालात आपको सारे एकेडमिक रीडिंग में मिलेंगे, बस आपका लेवल अपग्रेड हो जाता है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सवाल पूछने का स्टाइल बदल जाता है। हाँ, कुछ एक या दो सवाल होते हैं जो सिर्फ एकेडमिक रीडिंग में आपको नजर आएंगे, जो मैं आपको कल के सेशन में गाइड कर दूंगा। आज के सेशन के बाद मैं आपसे, बल्कि अभी के अभी मैं आपसे दो लिंक्स शेयर कर रहा हूं। आप आज के सेशन को अटेंड करने के बाद, मैंने बाकायदा एक सेशन रिकॉर्ड किया था आइल्स लिसनिंग का पेपर पैटर्न, बहुत डिटेल में मैंने गाइड किया है। आइल्स एकेडमिक और आइल्स जनरल रीडिंग का पेपर पैटर्न वो मैंने आपसे शेयर किया है आपके व्हाट्सएप पर, इत्मीनान से आज की तारीख में देख लीजिएगा तो आपको मेरी बातें सारी समझ आ जाएंगी। ठीक है, मसला ये हो गया, मैंने आपसे लेक्चर ही शेयर कर दिए। अच्छा, अब आ जाइए लिसनिंग में। लिसनिंग का पेपर पैटर्न आपके सामने है, 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। एक प्रॉब्लम जो पार्ट 1 और पार्ट 4 में आएगी वो आपके सामने है। वो प्रॉब्लम क्या है, स्पेलिंग्स। स्पेलिंग जब आप पार्ट 1 को सुन रहे होंगे ना, और उसी वक्त आपको सुनते के साथ साथ आपको स्पेलिंग लिखनी है, तो फिर आप कहेंगे सर वो आसान वर्ड्स की स्पेलिंग बच्चा गलत टाइप कर कर आ जाता है जल्दी जल्दी में। तो मुझे जो बस एक चैलेंजिंग टास्क लग रहा है कंप्यूटराइज के अंदर, वो यही लग रहा है कि बच्चा थोड़ा सा मिस्टेक्स करेगा स्पेलिंग में, और खास तौर पे वो बच्चे जिनके टाइपिंग स्किल्स अच्छे नहीं हैं। मैंने आपको देखे दो स्पेलिंग्स की बुक्स भेजी हैं। एक 1200 वर्ड्स है जो आपकी स्क्रीन पर है, ये रैंडम वोकैबुलरी रैंडम वर्ड्स है। लेकिन मैंने बुक 11 से लेकर बुक 18 तक जितनी स्पेलिंग्स किताबों में आपके आ चुकी है वो कंपाइल कर दी है, वो तकरीबन 500 है। सर याद कैसे करें, हाँ हम याद कैसे करें, इसका एक सॉल्यूशन भी है। आप डिक्टेशन वाली टेक्निक को फॉलो करें। कोई आपका डिक्टेशन ले ले, घर में किसी को ये किताब प्रिंट आउट निकलवा ले, 8 सफ़ात है, 8 और उसके 5, 13 सफ़ात है, प्रिंट आउट निकलवा ले, और घर में किसी को बोलते तरह की वर्ड्स बोले। या फिर मैं आपको एक ऑडियो भेज देता हूँ, देखिए अगर वो ऑडियो मेरे पास अवेलेबल हो, मैं इतना तो कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। मैं देख लेता हूँ अगर वो ऑडियो मिल जाएगी, वो फिर बाद में मैं भूल जाऊंगा। वन, बहुत सारी ऑडियोज आ रही है, ऑडियो 1, हाँ देखता हूँ। AdSense, actor, advertising, African, मैंने आपको, afternoon, and now. चले क्या याद करेंगे, मैंने आपको डिक्टेशन का मसला हल कर दिया आपका। अब आप इस ऑडियो को बस प्ले कर दीजिएगा, इसको थोड़ा स्लो कर दीजिएगा, और बस फिर आप अपनी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिक्टेशन इज द आइडियल टेक्निक फॉर स्पेलिंग इम्प्रूवमेंट, कि कोई आपको बोले और आप उस वर्ड की स्पेलिंग लिखें, लेकिन एक गोरा बोले तो क्या बात है। और आज की आखिरी बात, और एक बड़ी आखिरी किताब जबरदस्त। सर
स्पीकिंग और राइटिंग में स्कोर क्यों नहीं आता है? इस सवाल का जवाब दे दे। इस सवाल के जवाब ये किताब आपको दे रही है। पहली बात, आप किसी भी आइल्स के टीचर को ये स्क्रीनशॉट दिखा दें और कहें कि अगर मुझे ये सब कुछ आता है, मैं 7 ले सकती हूँ या नहीं ले सकती, 7 ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, 100%। और 7 बच्चा क्यों नहीं ले पाता, उसकी वजह यही है, आप जब लिखते हैं तो आपको पता ही नहीं है कि आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। मैंने इनवाइट किया आप सबको लैंग्वेज क्लास में, मेरा लेक्चर सुन ले। ट्यूसडे का जो लेक्चर है ना, मेरा ट्यूसडे वाला जो लेक्चर है, मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक सेंटेंस वेरिएशन, नोट कर लो। एक क्लास अटेंड कर लो, दोबारा ये मसला हल कर दूंगा। फिर दूसरा प्रॉब्लम, ग्रामर। अब ये मसला तो एक बड़ा मसला है, टेंसेस, स्ट्रक्चर्स, मॉडल फ्रेज, कंडीशनल सेंटेंसेस। सर ये तो हमें नहीं आते। अब ये या तो आप लैंग्वेज क्लास ले लें, या फिर जैसे ही आप रजिस्टर होंगे मेरे पास, तो मेरे पास क्विक ग्रामर के लेक्चर्स होते हैं 20 डेज में। और रमजान के अंदर, क्योंकि जितने भी मेरे पास आइल्स के पार्टिसिपेंट्स पढ़ रहे होंगे, मैं उनको इनवाइट कर लूंगा अपनी लैंग्वेज क्लास के अंदर। तो रमजान के अंदर मेरा एक कोर्स आता है क्विक ग्रामर। मैं टेंसेस, स्ट्रक्चर्स, मॉडल्स, मॉडल फ्रेज और कंडीशनल सेंटेंसेस 20 डेज में पढ़ाता हूँ। रोजाना मेरी ग्रामर क्लास होती है और रोजाना उसकी प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, उसको बोलना भी सिखाता हूँ। उसकी टाइमिंग नोट कर लीजिए, 7:30 से 9, वरना 10:30 से रात 12। और बीच में जो एक टाइम बचता है 9 से 10:30, वो आइल्स वालों की क्लास है। तो अब आप पहले ले ले, बाद में ले ले, दोनों दफा ले ले, आई डोंट माइंड। तो आप 7:30 बजे से लेके रात 12 बजे तक रमजान के अंदर आपका ये रूटीन बन जाएगा, लैंग्वेज और आइल्स। उसके फौरन बाद आप, रमजान के फौरन बाद आप पेपर दे दें कंप्यूटराइज, यू विल गेट योर डिजायर्ड स्कोर। भाई तैयारी करो तो अच्छे से करो, जल्दबाजी में ना करो कि 22 मार्च को ही दे दूं, मैं 8 मार्च को ही दे दूं। नहीं, मेरी एडवाइस नहीं है। मेरी एडवाइस किसी को नहीं है कि अगर आपके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे नहीं है और आप जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी ना करें। आपको लगता है आप नहीं कर सकते, टेक योर टाइम, स्पेंड 2 मंथ्स विद मी। मैंने आपको टाइमिंग्स बता दी है, रमजान टाइमिंग्स। रमजान टाइमिंग्स 7:30 बजे से लेके रात 12 बजे तक मेरे सेशंस चल रहे होते हैं। 7:30 से 9 लैंग्वेज क्लास ले लो, 9 से 10:30 आइल्स। 9 से 10:30 आइडियल तो ये होगा, पहले आइल्स की क्लास लो, 9 से 10:30 आइल्स लो, फिर 10:30 से 12 लैंग्वेज की क्लास लो, ताकि तुम्हें आइल्स की क्लासेस समझ आ जाए। अब तुम 1.5 घंटा लैंग्वेज में स्पेंड कर दिया और उसके बाद तुमको आइल्स में कुछ समझना आया तो फिर मसला हो जाएगा। तो ग्रामर का मसला हल हो जाएगा तुम्हारा इंशाल्लाह, मैंने बता दिया। फिर वोकैबुलरी, वोकैबुलरी हमारे पास है ही नहीं। अब मसला ये है कि बच्चा जो लिखता है ना, आजकल का जो स्टूडेंट है, जो जिसने लैंग्वेज कोर्स नहीं कर रखा, वो टेंसेस लिखकर आता है, कॉमन वोकैबुलरी लिखता है और सिंपल सेंटेंसेस। इसका मतलब है आपने जो लिखा है उसका मेयार है 5.5, उसमें भी गलतियां करता है वो। टेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में, कॉमन वोकैबुलरी में गलतियां उसमें भी होती है। तो वो 5.5 पर ही पहुंचता है। आपको अपना लेवल अपग्रेड करना है, आप आर्टिकल्स, कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस काम शुरू कर दें। सर आर्टिकल्स, मैं आज, आपसे पहली मुलाकात है, ठीक है, पहली मुलाकात में आपको मैं आज आर्टिकल्स का एक टेस्ट दे दूं, अगर आप लोग बुरा ना माने। मैंने आपको आर्टिकल्स का टेस्ट भी दे दिया और इसके टेस्ट की डेडलाइन भी दे दी है 6 बजे। सेशन खत्म होने के बाद आर्टिकल्स के लेक्चर को सुनिए, पीडीएफ को पढ़िए और टेस्ट देकर जरा अब अंदाजा लगा ले कि आपके टेंसेस में क्या लेवल है। कल मैं आपकी मदद कर दूंगा कंजंक्शंस, कल मैं कंजंक्शंस, परसों प्रेपोजिशंस। खत्म। कम से कम स्टार्टर तो मिल गया, कम से कम स्टार्टर तो मिल गया कि मतलब जो हम कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं आता, देखो तुम्हारे पास आर्टिकल्स की सपोर्ट भी आ गई। और क्या चाहिए? आर्टिकल्स, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन जड़ है तुम लोगों की बुरे मार्क्स का। सबसे ज्यादा गलतियां यहां पर होती है, सबसे ज्यादा गलतियां। अब ये वाली आज की आखिरी बात और आखिरी किताब, ये किताब भी आपके पास आ रही है। इस किताब के अंदर क्या खास बात है, मैंने इसके अंदर आपके पास ये जो 3 टॉपिक्स है ना, सेंटेंस वेरिएशन, ग्रामर और वोकैब्युलरी,
मैंने इसको 30 डेज में इस तरह से सेट किया है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। अगर ये आ जाए मेरे पास, IELTS फॉर 7 बैंड, अगर ये मुझे मिल जाए मेरे डेस्कटॉप पर, तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं ताकि आप इसको फॉलो कर सकें। IELTS ग्रामर, IELTS फॉर 7 बैंड आपकी स्क्रीन पर आ रही है। 5 4 3 2 1। स्लो है हमारा सिस्टम लग रहा है, 0। चलिए, अब इस किताब को कैसे फॉलो करना है, ये उन लोगों के लिए खास तौर पे जो मुझे मेरे सेशन को सुनने के बाद भी सेल्फ प्रिपरेशन पर ही कायम रहेंगे। तो जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन पर है, सर से ये वाली किताब व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। वैसे तो मैंने दे दी है, जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे बहुत बड़ी आवाम सुन रही होती है, तो वो इस लेक्चर बुक को मुझसे कलेक्ट कर सकती है मेरे व्हाट्सएप पर नंबर से। ठीक है, अब देखिए इस किताब में सर ने क्या किया है। इस किताब में पहले देखो, ये वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आ गए तुम्हारे सामने, देखना और बड़ा कर देते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम सेंटेंस स्ट्रक्चर की है, तो ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। फिर ग्रामर में क्या प्रॉब्लम आती है देखो। अब ग्रामर की जो प्रॉब्लम है वो भी तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर मैंने शेयर की है, चेक करो। आ रही है बेटा आपको स्क्रीन पे, डिस्प्ले हो गई मेरी बुक, कंफर्म कीजिएगा। मास्टर क्लास इज इक्विवेलेंट टू योर प्रिपरेशन क्लास। लैंग्वेज प्लस आइल्स बेटा अगर आप कर रहे हैं ना, तो उसके टोटल चार्जेस मैंने बता दिए 15,000। उसमें आपकी लैंग्वेज की फीस माफ कर दी। अगर आप सिर्फ लैंग्वेज कोर्स करते हैं तो 5,000 फॉर 3 months। आइल्स के साथ लैंग्वेज क्लास में जाएंगे तो हम आपसे लैंग्वेज की फीस को माफ कर देते हैं, तो 5,000 रुपए आपकी की बचत हो जाती है। अब देखो ग्रामर में क्या क्या आ रहा है। आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, पहली सपोर्ट मिल गई है। आर्टिकल्स आज कर लेना। अब देखो, अब तुम अभी भी ना करो ना तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आर्टिकल्स आज निपटा देना, कल कंजंक्शंस निपटा देना, परसों प्रेपोजिशंस पे काम शुरू कर देना। ठीक है, फिर आते हैं टेंसेस, स्ट्रक्चर्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल फ्रेजेस, कंडीशनल सेंटेंसेस। कुछ भी नहीं आता तुम लोगों को। और फिर उसके बाद वोकैबुलरी में फ्रेजल वर्ब्स। देखो, अगर तुम्हारी जबान से 20 मेरी तादाद लिख लो, 20 फ्रेजल वर्ब्स तुमने अपने स्पीकिंग के टेस्ट में चिपका दिए, राइटिंग में 20 फ्रेजल वर्ब्स लिख दिए, तुम 7 क्रॉस कर गए। कॉमन वोकैबुलरी यूज करते हैं आप लोग। आप कॉमन वोकैबुलरी को फ्रेजल वर्ब से चेंज कर दें। फ्रेजल वर्ब्स आर यूज्ड बाय एडवांस यूजर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप लोग एडवांस इंग्लिश के नारे लगाते हैं, हमें एडवांस इंग्लिश पढ़नी है, बस आप फ्रेजल वर्ब्स याद कर लें। अब सर ने देखो क्या किया, तुम्हारे लिए जिंदगी आसान कर दी है। इस किताब में कितनी वेरिएशन है, ग्रामेटिकल वेरिएशंस 1 से लेकर और 29 तक है ये। और ये बेसिक वेरिएशंस हैं। आप लोग कहते हैं मुझे बेसिक इंग्लिश आती है, ये बेसिक इंग्लिश की वेरिएशंस मैंने लिखी है 29। ये 29 वेरिएशंस आपको अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में चिपकानी है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे, यू विल नॉट गेट योर डिजायर्ड स्कोर फॉर श्योर। अब इसको आसान कर दिया मैंने। देखो, मैंने यहां पर जब मैंने लिखना शुरू किया तो चौथी वेरिएशन से मेरे जहन में आई बात, क्यों मैं लिख चुका था, फिर मैंने कहा मैं दोबारा लिखूं। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने ग्रामेटिकल वेरिएशन को उठाया, मैंने उस पे कंपाउंड सेंटेंस बनाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। मैंने इसी के अंदर फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल किया, फॉलो अप, कम अप, ब्रेक डाउन, और इसके अलावा वर्क ऑन, रोल आउट। मुख्तलिफ फ्रेजल वर्ब्स को इस्तेमाल करके मैंने ये लिख दिया। अब जब बच्चा इसको रोजाना रीड करेगा एक वेरिएशन को, तो वो 3 एरियाज को इंप्रूव करेगा, ग्रामेटिकल वेरिएशन, फ्रेजल वर्ब और सेंटेंस वेरिएशन। 75% मार्क्स यहीं से मिलते हैं आपकी राइटिंग और स्पीकिंग में। और ये बात आइल्स का इंस्ट्रक्टर नहीं बताएगा क्योंकि उसको डर लगता है कि ये चीजें कवर कैसे करवाएगा। मैंने कवर कर दी है और आपको हलवा बनाकर दे दिया। अब आप इसको रोजाना एक सफे को पढ़ लिया करें तो आपका मसला हल हो जाएगा। आखिर में कॉमनली
यूज फ्रेजल वर्ब्स भी मैंने आपसे शेयर कर दिए। रोजाना 5 याद कर लो, रोजाना 5। ये देखो तुम्हारी जो कॉमन वोकैबुलरी है ना, अब तुम्हें कॉमन वोकैबुलरी है स्पेंड टाइम, तुम हैंग आउट बोलो। तुम कहते हो डिले, होल्ड अप बोलो। तुम कहते हो अलाउ, लेट इन बोलो। तुम सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, लुक अप बोलो। मिस एन अपॉर्चुनिटी, पास, पास अप। कोई मरमर आ गया, पास अवे। तो तुम अपनी कॉमन वोकैबुलरी को फ्रेजल वर्ब से कन्वर्ट कर दो 1 महीने के अंदर। रोजाना 5 याद करो, 20 दिन में 100 हो जाएंगे, बस हो गया क्लियर आइल्स। आइल्स मुश्किल नहीं है, मसला ये कि आपको कोई सीधा रास्ता दिखाता नहीं है, और दिखाता है तो आप उस पर भटक जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस सेशन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो बेटा आपको इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, आपको अपनी एलिजिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। और एलिजिबिलिटी शो करने के लिए आपको मैंने एक स्क्रीनशॉट आपसे शेयर किया था, मैं दोबारा शेयर कर देता हूं। आप उसको मुझसे लाजमी तौर पे अपना एक वॉइस नोट शेयर करिएगा। आप भूल गए होंगे, मैं रिमाइंड करा देता हूँ। ये लीजिए, ये आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा, 0345608182। आपका वॉइस नोट मेरे पास रिसीव होगा तो मैं आपको 3 दिन की मास्टर क्लास के लिए भी अलाउ कर दूंगा, 3 दिन की स्पोकन क्लास के लिए भी अलाउ कर दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमाज असर का वक्त हो गया, नमाज पढ़े, अल्लाह को याद करें, हमें दुआओं में याद रखें। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल मैं आपको हर मॉड्यूल के बारे में बहुत डिटेल में गाइड करूंगा, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। अस्सलाम वालेकुम।